हाय बच्चों, अभी तक आप इस प्रश्न को नहीं सीखे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक क्या है? तो प्रश्नावली 1.1 का पहला। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड, हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, वो भी कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है ना। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीकों से समझते हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है ना बच्चों, ये क्या होता है? तो ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना फ्रेंड, ये क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय होता है। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। वेयर इनकी जहाँ जहाँ ए क्या होता है? भाज्य। बच्चों जहाँ ए क्या होता है? भाज्य। बच्चों मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना, अभी तक आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है ना, तो मेरी बात को सुनते रहिए। जहाँ ए क्या होता है? भाज्य, बी क्या होता है? भाजक, बी क्या होता है? भाजक। ठीक है ना। और बच्चों क्यू क्या होता है? भागफल, भागफल। और बच्चों आर क्या होता है? शेषफल। ठीक है ना। तो फिर बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों इसी एक फार्मूला से ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, तीन, सबका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। और जहाँ पे ए क्या होता है? भाज्य, बी क्या होता है? भाजक, और क्यू क्या होता है? भागफल, और बच्चों आर क्या होता है? शेषफल। ठीक है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तो पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चा इस प्रश्न में जो बड़ा होगा ना वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? भाज्य। जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? भाजक। ठीक है ना। तो जैसे आप भाग करते हैं वैसे करना है। ठीक है ना, साइड वर्क। तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर क्या हो जाएगा? तो 225, 225, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 135, 135 मल्टीप्लाई। बच्चों हम लोग को अभी भागफल और शेषफल पता नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो साइड वर्क करके। तो साइड वर्क कर लेंगे यहाँ पे, साइड वर्क। तो बच्चों भाज्य कहाँ रहता है? अंदर। तो 225 कहाँ हो जाएगा? अंदर। अब बाहर क्या हो जाएगा? 135। ठीक है ना। अब भाग करेंगे तो 225 में भाग करेंगे कितने से? 135 से। तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार हो गया, हटा देंगे। ठीक है ना, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो 5 में से 5 गया तो 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ले लेंगे हासिल 12, 12 में से 3 गया तो 9, एक में से गया तो 0। तो बच्चों क्या हो गया? 90 हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों कितना आया है? भागफल। देखिए ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये क्या होता है? भागफल, और ये क्या होता है? शेषफल। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है? साइड वर्क किया है। ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया? भाजक हो गया। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा? 135, और कितना आया है? भागफल 1, और प्लस कितना है? रिमाइंडर 90 आया है। तो बच्चों हम लोग पहला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहला। बच्चों ये हम लोग जो है ना, इसको हम कब तक करेंगे? बच्चों हम जब तक करेंगे तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, तो बच्चों जो अंतिम होगा ना भाजक, बच्चों जो अंतिम भाजक होगा, यानी जो अंतिम बी का मान होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है ना। तो हमें क्या खोजना है? अंतिम भाजक, जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। तो सुनिए ध्यान से। और एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? जो बचा था मेरा भाजक, वो क्या हो जाएगा? मेरा भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। जो बचा था भाजक वो क्या हो जाएगा? जो बच्चे मेरा क्या था? भाजक था, वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो 135 आ जाएगा यहाँ पे, अब बराबर 90 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 135 में 90 से भाग करेंगे, फिर करेंगे साइड वर्क। तो 90 कहाँ आ जाएगा? अंदर। और 135 कहाँ आ जाएगा? अंदर। और 90 कहाँ जाएगा? बाहर। 135 जाएगा अंदर, और 90 कहाँ हो जाएगा? बाहर। फिर कितने बार जाएगा? फिर एक बार जाएगा। कितना बार आएगा? 90। तो 5 में से गया 0 तो कितना बचेगा? 5, और 13 में से गया 9 तो कितना बचेगा? 4।
तो बच्चों क्या हो गया, भागफल 1 आया है और रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल कितना आया है, 45 आया है, ठीक है ना। बच्चों अभी भी मेरा जो रिमाइंडर है ना 0 नहीं आया है, तो फिर एक बार करेंगे। अब क्या हो जाएगा, जो 90 हो ना वो क्या हो जाएगा, मेरा भाज्य हो जाएगा, जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, मेरा भाजक मल्टीप्लाई, ठीक है ना फ्रेंड। फिर करेंगे साइड वर्क, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ जी, इस बार 90 आ जाएगा अंदर, अब 45 कहाँ आ जाएगा, बाहर। दो बार में क्या आ जाएगा, 90, पूरा पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 90 और 2 45 गुणा में 2 प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो बच्चों मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। बच्चों अब हमें बताना है ना कि अंतिम भाजक कौन है। तो फ्रेंड यही मेरा क्या होता है, अंतिम भाजक, ठीक है ना, अंतिम भाजक। तो बच्चों यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, तो 135 और 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45 होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह ही आप लोग अपने एग्जाम में करिएगा, ठीक है ना। जो साइड वर्क है जो मैं यहाँ पे किया हूँ, आप लोग कहीं पे दूसरे जगह पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे साइड वर्क लिख के इसको कोष्टक में करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ऐसे सुनिए ध्यान से, सॉल्व कैसे करना है हल। तो पहले लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ A क्या होता है भाज्य, B क्या होता है भाजक, और Q क्या होता है भागफल, और R क्या होता है शेषफल, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे लिख देना है, जो बड़ा होगा वो हो जाएगा भाज्य, जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा भाजक, ठीक है ना। और साइड वर्क करके भागफल और रिमाइंडर भागफल और शेषफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर 0 आ गया तो वही हो जाएगा आंसर, अगर 0 नहीं आया हो तो जो भाजक है वो क्या हो जाएगा भाज्य, जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा भाजक। फिर अब भाग करेंगे वैसे ही, तो फिर क्या निकालेंगे, भाजक और शेषफल निकालेंगे। तो भागफल कितना आ गया 1, शेषफल कितना आ गया 45। फिर अभी 0 नहीं आया है शेषफल, तो फिर करेंगे, अब 90 क्या हो जाएगा भाज्य और 45 क्या हो जाएगा भाजक, और 90 में 45 से भाग करेंगे, कितना बार जाएगा 2 बार, शेषफल क्या आ गया 0। बच्चा जहाँ भी शेषफल 0 आ गया तो जो लास्ट होगा ना भाजक, लास्ट भाजक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा HCF। तो लिख देंगे 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। तो बच्चों आइए अब हम इस तरह का दूसरा प्रश्न करते हैं, 98 और 38,220 का मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय, ठीक है ना। ये क्या होता है, A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखेंगे वैसे ही, जहाँ A क्या होता है भाज्य, A क्या होता है भाज्य, B क्या होता है भाजक, ठीक है ना, और Q क्या होता है भागफल, और बच्चों R क्या होता है शेषफल, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद लिख देंगे क्या, 196 और 38,220 में बड़ा कौन है, 38,220, तो हो जाएगा 38,220 इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा भाज्य हो गया, जो बच्चा बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा भाज्य, और 196 गुणा में, अब क्या करेंगे साइड वर्क, क्या करेंगे अब साइड वर्क करेंगे। किस लिए करेंगे साइड वर्क, क्योंकि हमें अभी तो भाज्य और भाजक पता है, हमें भागफल और शेषफल पता करना है, ठीक है ना। तो जो होगा भाज्य वो हो जाएगा अंदर 38,220, और 196 कहाँ जाएगा बाहर। चलिए भाग करते हैं, 196 गुना कितना होता है 392, 382 मतलब एक बार जाएगा तो 196 हो गया, ठीक है ना। तो 12 से 6 गया तो 6, और 17 में से 9 गया तो 8, और 2 में से गया तो 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। और फिर अब इसमें भाग करेंगे, अब 196 का पहाड़ा में 1,862 कितने बार में आएगा, तो लगभग ये कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 9 बार। तो 9 छक्के 54, 54 के 4 हासिल में कितना हो जाएगा 3, नहीं 5, 9 छक्के 54, 54 के 4 हासिल में 5, 9 के 9 बार ना 81, 81 और 6 कितना हो जाएगा 87, 87 के 7 हासिल में कितना हो जाएगा 8,
9 कम 9 8 कितना हो जाएगा 17। उसको फिर घटा देंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, ठीक है ना। और 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। अरे पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से क्या आ जाएगा 0, कितना हो गया 8880 हो गया। ठीक है, लास्ट में 0 है तो मतलब 5 बार जाएगा। तो 5 के 30, 30 के 0 हासिल में 3, और 5 9 45, 45 3 कितना हो जाएगा 48, 48 के 8 हासिल में कितना हो जाएगा 48 के 8 हासिल में कितना हो जाएगा, हासिल में हो जाएगा 4, और 5 कम 5 4 कितना हो जाएगा 9। ये मिस्टेक को है क्या, 9 से करिए तो 9 छके 54 तो 4 हासिल में 5, और 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86। फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा 86। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 6 गया तो 12 में से यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। और 5 छके 30, और 5 5 9 45 के 48 के 8 हासिल में 4, और 5 कम 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो बिल्कुल ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। तो क्या हो जाएगा भागफल कितना हो गया 195, और शेषफल कितना हो गया 0। तो बच्चों यहीं पे क्या हो गया ये समाप्त हो गया। तो क्या लिखेंगे, तो 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196 होगा, ठीक है ना। मैं आपको अभी बताया जो लास्ट भागफल होगा, जो लास्ट नहीं भागफल नहीं, जो लास्ट भाजक होगा, लास्ट भाजक जो लास्ट भाजक होगा वही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि वही हो जाएगा HCF। तो 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196, ठीक है ना। तो बच्चों आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें का हम तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है इसमें का, तो 867 और 255 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। कैसे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का यूज करके। तो क्या हो जाएगा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय। बच्चों प्रमेय क्या होता है, तो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। जहाँ पे ए क्या होता है भाज्य होता है, ए क्या होता है भाज्य, बी क्या होता है भाजक, बी क्या होता है भाजक, और क्यू क्या होता है भागफल, क्यू क्या होता है भागफल, और आर क्या होता है शेषफल। बच्चों में ये क्यों हर बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। फिर वैसे ही करेंगे। इसमें 867 और 255 कौन बड़ा है, तो 867 बड़ा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 867 इक्वल टू क्या हो जाएगा 255 गुणा में, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, तो भागफल और शेषफल चाहिए। तो फिर करेंगे साइड वर्क, क्या करेंगे फिर करेंगे साइड वर्क। अंदर क्या हो जाएगा 867, बाहर क्या हो जाएगा 255, ठीक है ना। अब कितने बार जाएगा 255 250, मतलब 3 बार जाएगा, 750 मतलब 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। तो 750 में तो 3 पाँचे 15 के 5 हासिल में 1, 3 पाँचे 15 1 16, और 3 दूना के 6 कितना हो जाएगा 7, 765 हो गया। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में 7 गया तो 1, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 102 हो जाएगा। अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमें रिमाइंडर 0 लाना है, तो 102 बच्चा है। अब बच्चा 255 क्या हो जाएगा भाज्य, और 102 क्या हो जाएगा 102 क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा भाजक। और तो भाग कीजिए फिर वही, तो कितने में, तो 255 में भाग कीजिए कितने से 102 से, 102 से फिर कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना बचाएगा 1 और 204, ये 255 है, क्या है 255, तो ये कितना हो जाएगा 5, एक कट गया। तो बच्चों फिर भागफल कितना आया है 2, और शेषफल कितना आया है 51। फिर अभी एक बार और करेंगे, तो 102 क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा भाजक मल्टीप्लाई, और फिर 51 से क्या करेंगे 102 में भाग करेंगे, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा 102,
बिल्कुल पूरा पूरा क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो 51 गुणा में 2 प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो। ठीक है ना। अंतिम भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक हो गया 51। तो लिख देंगे क्या, तो 867 और 255 का मासा यानी कि HCF कितना होगा, 51 होगा, 51 होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों बस आज के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना।